एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स एकेडमी में विद टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन एज। एज टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न को लेकर के। तो बात आती है कि प्रॉब्लम्स ऑन एज, तो हकीकत ये है कि आयु में अब ना होगी प्रॉब्लम, ठीक है। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर, आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एज टॉपिक को लेकर के, तो यहाँ से अगर हम ये देखते हैं कि चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, है ना, यूपीएसआई एक वैकेंसी भी चल रही है इस समय पर, यूपीएसआई से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ है ना, सीपीओ आपका एसएससी थ्रू हो जाता है, लेखपाल से भी रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे वहाँ पर एज का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो हम ये कहेंगे आपको कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत कठिन नहीं होता है, केवल और केवल रेशियो पर बेस्ड होता है। अगर रेशियो आपने पढ़ा है तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है ना। और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत। तो अभी हम एक सेशन और रखेंगे आप लोगों का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो पूरा हम एग्जाम बेस्ड रहा है, सारे क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो घबराइएगा मत, बिल्कुल भी नहीं। और हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम्स ऑन एज में अगर हम बात करें, आयु संबंधित प्रश्न की बात करें, तो भाई मेरे, जब अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, रेशियो पढ़ा, ठीक है। इसमें भी वही है, ठीक है। क्या है रेशियो? अब देखो समझो, अगर हमने आपसे बात की, सबसे पहले तो एक बात याद रखना, अरे एज की बात की जाए तो एज में जो डिफरेंसेस होता है, कोई भाई बहन होगा, है ना, माता पिता होंगे, पति पत्नी होंगे, वाइफ एंड हस्बैंड जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। अगर ये लोग हैं तो इनमें जो डिफरेंसेस होगा एज का, याद रखना वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप अपने भाई से 2 वर्ष बड़े हैं, कितने ईयर्स बड़े हैं, 2 ईयर्स बड़े हैं, तो हमेशा 2 ईयर्स ही बड़े रहेंगे, 10 वर्ष बड़े कभी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चाहे वो 10 साल बाद की बात पूछी जाए और चाहे 20 साल बाद की बात पूछी जाए, ठीक है। जैसे हम बात करें कि हम अपने भाई से 5 वर्ष बड़े हैं, तो हमेशा हम अपने भाई से सिर्फ 5 वर्ष ही बड़े रहेंगे, कभी हम 6 साल बड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, दूसरी बात, ये टॉपिक पूरी तरह से रेशियो पर बेस्ड है, जैसे हम आगे क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। फॉर एग्जांपल हमने कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कहा ए और बी जिनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 5:6, बहुत ध्यान सुनना। और कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, बहुत ध्यान सुनना, आफ्टर 5 ईयर्स इनका जो रेशियो होगा ए और बी का, वो है 6:7। मेरी बात समझना। अब यहाँ और बात आती है, यहाँ डिफरेंस कितने का रहा है। अब यहाँ पर ये जो है, पहले कितना था, 5 का था, बी कितने का था, 6 का था। अब ए कितने का, 6 का, बी कितने का, 7 का। डिफरेंस कितने का है, 1 का आया। कितने साल में, 5 ईयर्स में। तो 1 अगर 5 था, 5 कितना हो जाएगा, 25। तो परसेंटेजेस आ जाएंगे इनके, कितना, ये 30 हो जाएगा। इतना समझ में आ चुका होगा, इतना समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया तो एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को, कि थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है आप लोगों को। क्या समझना है कि अगर प्रेजेंट एज है तो उसको आप हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करना, पास्ट है तो उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात आती है, कोई भी फ्यूचर की बात आती है, तो हम उसे प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बातें अगर समझ में आ रही होंगी तो एज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो अगर आपने पढ़ा है तो समझ लो इससे आसान और इससे ईजी कोई टॉपिक नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है कि राम इज 1 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर श्याम। राम अपने भाई श्याम से कितने वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़े हैं। एंड ट्वाइस इन एज, और उम्र में क्या है भाई, दुगने हैं। सो फाइन एज ऑफ श्याम व्हेन राम्स एज विल बी 100 ईयर्स। तो बताना ये है कि राम जो अगर 100 साल का होगा तो श्याम की उम्र कितनी होगी, ये क्वेश्चन बताना है। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि राम जो है श्याम की उम्र के दुगने हैं, अगर राम होंगे 100 साल के तो श्याम होगा 50 वर्ष का। नहीं मेरे बच्चों, गलत आंसर है। हमने क्या कहा है, रेशियो चेंज हो सकता है लेकिन कभी भी एज का जो डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। मतलब ये है कि राम अगर 1 वर्ष बड़े हैं तो हमेशा 1 वर्ष ही बड़े रहेंगे। तो राम कितने वर्ष के हैं आज, राम अगर 100 वर्ष के होंगे तो इसका मतलब श्याम तब कितने साल का हो जाएगा। तो आप ऑब्वियस बात कहोगे भाई 1 ही वर्ष बड़ा है ना, तो कितने साल का हो जाएगा, 99 का, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, और ये से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं और हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो भैया ये क्वेश्चन सीपीओ एग्जाम में पूछा गया है 2016, सीपीओ 2016 एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोगों के लिए देखो क्वेश्चन लेके आए, इसी वजह से थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इज द रेशियो 5:6। मतलब ए और बी का जो वर्तमान में रेशियो कितना है, 5:6। हमने क्या कहा, ए और बी को अगर बनाना तो मतलब क्या बनाओगे, 0। वर्तमान में क्या बना दोगे, 0 बना दोगे। आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स मतलब क्या है भैया, प्लस का 7 कर दो यहाँ पर, है ना। आफ्टर 7 ईयर्स दिस रेशियो बिकम्स कितना, 6:7 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको?
चलो अब देखो वही बात आ गई, डिफरेंस कितने का भाई, एक का डिफरेंस, एक सेम डिफरेंस हो तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आगे देखो, देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए इन ईयर्स, मतलब ये है कि ए और बी का रेशियो कितना है 5:6 है, 7 वर्ष बाद रेशियो कितना 6:7 हो जाता है, तो ए की वर्तमान एज बताना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 की वैल्यू कितनी 7, तो 5 की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ भाई 35। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ऑप्शन शायद नहीं है, तो आइए बात करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हमारा 35 ईयर्स ही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है द करेंट एजेस ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 वर्ष बाद। ठीक है, दियर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 10:7। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है, द मोनालीज करेंट एज। देखो फिर वही बात आ गई कि सोनाली और मोनाली की वर्तमान एज का रेशियो कितना है 5:3 है। ये भी 2015 एलडीसी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी एलडीसी मतलब 10+2 मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि सोनाली और मोनाली की आयु का अनुपात कितना है 5:3 है। ओके, बात समझ में आ गई ना। आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के रेशियो में हो जाएगी। ठीक है, तो मोनाली की वर्तमान एज बताना है मुझे। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा है सोनाली और कौन है, मोनाली है। ठीक है, रेशियो कितना बन रहा है इनका 5:3 बन रहा है। ठीक है, आज से कह रहा है कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो ये तो 0 0 वर्तमान है ना, 5 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जाएगा 10:7। मेरी बात ध्यान सुनना। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या यहाँ डिफरेंस कितने का है 5 का। ठीक है, यहाँ डिफरेंस 5 का, बट यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 4 का। क्या डिफरेंस इक्वल है यहाँ पर, तो आप कहोगे नहीं डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, तो अब बहुत आसान सा काम, इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है इन दोनों का 2 का, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप कहोगे 3 का, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15:9। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 कितना 14। अब अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 5 का डिफरेंस यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस। ठीक है, तो अब 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही, अगर 1 1 हो जाएगा तो 15 कितना हो जाएगा बताओ भाई 15 ईयर्स हो जाएगा। तो वर्तमान में ये कितना है 15 है, किसकी एज पूछी गई मोनाली की। और तो अब ये 9 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो सोनाली पहले मोनाली बाद में, तो रेशियो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो 10+2 एग्जाम 2015 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं कि 5 ईयर्स एगो, यहाँ पर 5 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वॉज 4:5, मतलब 5 साल पहले ए और बी के एज का रेशियो कितना है भाई 4:5 था। तो यहाँ पर एक काम करो कि 5 साल पहले कितना रेशियो, ए और बी का रेशियो कितना 4:5 था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा 5 ईयर्स सेंस द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज कितना 6:7 हो जाएगा। 5 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा बताओ भाई 6:7 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया है क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस। 2 बराबर कितना हो गया बताओ भाई 10, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पर पूछा गया है, पहले तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लो, फिर अब आगे क्या करा है अगली लाइन देखो, जितना यहाँ तक हो गया, इफ़ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर्स यंगर देन बी। अगर वर्तमान में जो सी है, वर्तमान में जो सी है बी से कितने साल छोटा है 10 साल छोटा है, तो कह रहा है ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। चलो तो पहले तो इनकी एज निकालो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई, तो 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 5 की वैल्यू 25। तो ये कब की एज है, आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले ए कितने का था 20 साल का था, तो वर्तमान में ए कितना हो जाएगा 25। आज से 5 साल पहले बी कितना था, क्योंकि बी है ना, ये बी अगर 25 था तो आज कितना बी हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और सी कितने साल छोटा है, मात्र 10 वर्ष छोटा है, तो सी कितने साल का 20 साल का है। कह रहा है वर्तमान में ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, ए और सी की अगर वर्तमान एज की रेशियो पूछा जाए तो 25 और 20 का रेशियो, तो कितना रेशियो बन जाएगा बोलो भाई 5:4 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे ही क्वेश्चन आते, बहुत कठिन नहीं आते, हाँ बैंक में थोड़ा सा क्वांटिटी लेवल अच्छा रहता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे फिर देख रहे हैं, तो एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए देखो क्वेश्चन में क्या करा है, इफ 4 ईयर्स एगो द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ पी एंड क्यू वॉज 5:6। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों कि कह रहा है कितने वर्ष पहले
4 ईयर्स पहले पी और क्यू के एज का रेशियो 5:6 था और वर्तमान दोनों की आयु का योग कितना है 52 ईयर्स है, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना मुझे। कह रहा है एंड द सम ऑफ, यहाँ पर सम है एक्चुअली, एंड द सम ऑफ दियर एजेस एट प्रेजेंट इज 52 ईयर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, आप आसानी से कर सकेंगे। क्वेश्चन में क्या करना है फिर से समझा देते हैं। पी एंड क्यू 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, तो हमने क्या कहा है, आप -4 ईयर्स की बात कर रहा है, वो कितना रेशियो था बताओ दो भाई, तो आप कहेंगे 5:6 था। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है, बोलो भाई 52 है। एक बात बताओ मेरे बच्चों, रेशियो कब का दिया गया है, रेशियो 5:6 आज से 4 साल पहले दिया गया ना, और ये जो सम दिया गया ये प्रेजेंट का दिया गया। एक बात बताओ, ये रेशियो 4 साल पहले का है, तो मुझे इस सम को भी कहाँ ले जाना पड़ेगा, 4 साल पहले ले जाना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं 5 6 कितना हो गया, पहले तो इसको 11 ले लो। अब एक बात बताओ, 4 साल पहले कौन कौन जाएंगे, 4 साल पहले ए जाएगा -4, 4 साल पहले बी जाएगा -4, तो कितना माइनस हो जाएगा, 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 44 बचेगा। एम आर राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब 44 बचा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ भाई, एक की वैल्यू 4, तो 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 6 की वैल्यू 24। लेकिन ये कब की एज है, 4 साल पहले की। अब कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, ये 4 ईयर्स ऐड हो जाएगा ना प्रेजेंट में आने के लिए, कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 28। एम आर राइट। यहाँ तक क्लियर हुए हम लोग कि नहीं हुए, पहले इतना बता दो बस। अगर हम लोग इतना क्लियर हो गए, बात ध्यान सुनना, अगर हम लोग इतना क्लियर हो गए हैं तो चलो भाई आगे बढ़ते। देखो अब कह रहा है कि इनका रेशियो बताना है, तो इनका रेशियो कितना बन जाएगा बताओ भाई, तो अब यहाँ पर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6:7। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। आई थिंक सो क्लियर हम लोग यहाँ तक। चल तो आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देख। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन की बात करें तो सीजीएल मेंस 2019 ये भी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए भाई, तो क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं हम लोग, देखो अब कह रहे हैं 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ इन ईयर्स ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वॉज 4:3। कितने, एक साल पहले की बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 6:5। आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव एजेस ए एंड बी 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 9 साल बाद कितना कितना रेशियो इनका बन जाएगा, ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, जैसे मैंने कहा क्या कहा आपसे, करा है कि एक साल पहले कितना रेशियो था, 1 ईयर्स एगो कितना रेशियो था इनका 4:3, और आफ्टर 3 ईयर्स कितना रेशियो हो रहा है, कितना रेशियो हो रहा है 6:5। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एक साल पहले एक की बी के आयु से अनुपात कितना था 4:3 था, उनके संबंधित आयु का अनुपात आपसे 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। तो ए और बी के संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा, जो आपसे 9 वर्ष है, मतलब 9 वर्ष बाद की बात पूछी गई, ठीक है। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर डिफरेंसेस अगर सेम मिल रहे हैं, डिफरेंस कितने का है बताओ भाई, 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का डिफरेंस मिला सही है, यहाँ डिफरेंस कितने का हो जाएगा 4 का। 2 अगर 4 है तो 1 कितना हो जाएगा, बोलो भाई 2 हो जाएगा। तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा, बोलो भाई 6 हो जाएगा। लेकिन ये है 1 ईयर्स एगो का। तो वर्तमान में ए और बी कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में अगर ए और बी की बात करें तो एक साल पहले अगर 8 साल का, तो आज कितने का होगा 9 ईयर्स का होगा। 1 ईयर्स बिफोर अगर 6 है तो आज कितने का होगा, प्रेजेंट में कितना होगा 7 होगा। लेकिन कह रहा है कि आफ्टर 9 ईयर्स, 9 ईयर्स आफ्टर कितना 9 9 18 हो जाएगा, है ना। आफ्टर 9 ईयर्स कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कह रहा है इनका रेशियो बता दो, तो 2 से कैंसिल होगी तो कितना हो जाएगा 9:8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर हमारा। चलिए तो हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हैं और सारा हम वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम से बेस्ड। चलो अगला क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी 4 ईयर्स हेंस विल बी 98। आज से कितने साल बाद, आज से 4 वर्ष बाद। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी और सी 4 साल उपरांत कुल उम्र कितनी 98 वर्ष हो जाएगी ना। एक बात बताओ, अगर 4 वर्ष ये 4 वर्ष ये 4 वर्ष बाद 4 4 8 12 12 ईयर्स बाद 98 हो रहा है। अगर 12 ईयर्स बाद 98 हो रहा है तो अगर हम 98 में 12 माइनस कर देंगे तो वर्तमान में कितना बचेगा बताओ भाई, तो आप कहोगे 86 बचेगा। जरा माइनस करके चेक कर लो, ठीक है 86 बचा। अब कह रहे हैं तो ये प्रेजेंटेज आ गई, किसकी प्रेजेंटेज आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की प्रेजेंटेज कितनी 86 आ गई। और कह रहा है कि वर्तमान में जो एज है किसकी, ए और बी की कितनी 23 एंड 32 है। देखो जरा 32 एंड 23 है, तो इनको जरा ऐड कर लो तो कितनी, इनकी है 32 है और इनकी कितनी है, इनकी 32 और इनकी 23 है, और प्लस सी बचा बराबर कितना 86। इनका सम करो 55, जरा 55 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 31। कितना आसान सा क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्लर्क एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कहाँ पूछा गया है, आरआरबी क्लर्क
17 में पूछा गया क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ठीक है। तो आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला अब आरआरबी पीओ 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखो जरा क्या है। कह रहा है 5 years एगो द एज ऑफ अ मैन वॉज 3 years मोर देन 4 times ऑफ हिज सन। मतलब अपने पुत्र की उम्र के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक था। आफ्टर 3 years द मैन विल बी 6 years लेस देन थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ दियर एजेस बी 80 years। मेरी एक बात ध्यान सुनना। कह रहा 5 साल पहले, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो 5 साल पहले, ठीक है, एक व्यक्ति की उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 गुना से 3 वर्ष अधिक थी। 3 साल बाद वह व्यक्ति अपने बेटे की उम्र से 3 गुना से 6 साल कम होगा, ठीक है। कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। कितने वर्षों के बाद पूछा गया मुझसे। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने वर्षों के बाद, तो हम इसको कैसे कर रहे होंगे। चलिए तो इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को अपने, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले की बात की गई यहाँ पर। जब 5 वर्ष पहले की बात की गई तो मान लो बेटा अगर x वर्ष का है तो उनके जो पिताजी हो जाएंगे कितना, 4 गुने से 3 वर्ष अधिक हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर। तो ये हो गया उनका बेटा और ये हो गया उनके पिताजी। क्लियर है यहाँ तक सब लोग। चलो अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद की बात है तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट को लेकर के, है ना, प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे, बेटा हो जाएगा x+5 का, फर्दर कितने हो जाएंगे 4x+8 के, ठीक। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है 3 साल बाद, अब ये तो प्रेजेंट है तो आफ्टर 3 years, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा x+8 और ये कितना हो जाएगा 4x+11 हो जाएगा। क्या यहाँ तक भी सब लोग क्लियर। तो ये 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद जब ये हमारे पास यहाँ तक आ गए तो कहा जा रहा है जो पिताजी होंगे वो थ्राइस, तो इनको बेटे को थ्राइस कर दो। कह रहा है कितने ईयर्स, 6 years लेस, 6 years लेस कर दो। तो दोनों की वैल्यू कैसे आपस में बराबर हो जाएगी, क्यों, पिताजी और बेटे को हमने कंपेयर किया तो दोनों आपस में रेशियो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, या रेशियोज भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कितना, 3x+24 - 6 = 4x+11। यहाँ तक हम लोग क्लियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान दो, 3x 4x वैल्यू 1, ठीक है, 18 में 11 जाएगा तो 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इतना क्लियर। अब अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो मुझसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ देयर एजेस बी 80 years। कितने वर्षों के बाद इनका सम जो है वो 80 वर्ष होगा, ये बात पूछा जा रहा है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, हम भी जरा देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक बात बताओ, अब यहाँ पर बात आती है कि कह रहा है कि प्रेजेंटेज निकालो जरा भाई, पहले प्रेजेंटेज निकालो। तो कितना, x और 4x कितना हो जाएगा, ये 5x और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 5x+13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 7 5 जा 30, 5 प्लस का 13 तो कितना हो जाएगा बोलो भाई, ये हो गया 48। अब अगर कितने वर्ष बाद 80 साल हो जाएगा इनका सम, तो जरा यहाँ से डिफरेंस ले लो भाई। जब डिफरेंस लेंगे तो कितना सम आ जाएगा बोलो जल्दी, यहाँ डिफरेंस देखो जरा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा ना। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, 32 होना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा। अगर ये लगाया आपने तो गलत हो जाएगा। यही तो इस क्वेश्चन में लोचा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, 32 ईयर्स बाद अगर 32 ईयर्स बेटा बढ़ेगा, 32 ईयर्स पिता बढ़ेगा तो कितना 64 साल बाद होगा, नहीं तो कौन सा होगा 32। अगर डिफरेंस आया तो 2 से डिवाइड कर दो, चूँकि 2 लोग हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में यही ऑप्शन लगा के आते हैं जो कि गलत हो जाता है। क्या आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो तो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 2 persons ए एंड बी, है ना, एज प्रेजेंट एज इज ग्रेटर देन बीज एज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिलेशन बिटवीन रिलेशन ऑफ द स्क्वायर दियर एजेस आफ्टर 7 years, जो कि x माना जाएगा, एंड द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दियर एजेस, रेशियो ऑफ स्क्वायर्स मतलब कि जो स्क्वायर करेंगे उनके एज का उसका फिर रेशियो, ठीक है, आफ्टर 12 years वी वाई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 व्यक्ति ए और बी हैं कि ए और ए की वर्तमान आयु बी ए की वर्तमान आयु से अधिक है। अब कितने वर्ष अधिक है कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, बस अधिक है, कुछ भी अधिक हो सकती है, ठीक है। 7 साल, अब देखो 7 साल बाद जो माना जा रहा है उसको x माना जाएगा, ठीक है, के बाद उनकी आयु के वर्गों का अनुपात, और 12 साल बाद मतलब जो y माना जाएगा उनकी आयु के वर्गों के अनुपात के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा, ये क्वेश्चन हमारा। तो ये भी क्लर्क मेंस 2018 में पूछा गया है, क्लर्क आरआरबी क्लर्क मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो एक काम करो यहाँ पर, अब यहाँ पर लेट कर लो थोड़ी देर के लिए। अब चूंकि बिना लेट करे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, कर सकते हैं। देखो आपको पक्का पता है कि इसका आंसर सही क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार जरा हम लोग इसको लेट करके करते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो ए है, चूँकि ए और बी 2 लोग हैं तो ए और बी
तो ए को अगर हम 2 ईयर्स मान लें, चूँकि ए ग्रेटर है ना एज में बी से, तो और बी को 1 मान लें, ठीक है। अब अगर आफ्टर 7 ईयर्स, तो आफ्टर 7 ईयर्स कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। इनका अगर हम रेशियो बनाएंगे तो जब रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको जरा डिवाइड कर दो तो 1.265। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं हम 2 और 1 की जगह कुछ और मान लें, तो नेक्स्ट हम और भी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए को मान लेते हैं 3 और बी को मान लेते हैं 2, है ना। तो अब कितना हो जाएगा ये, तो अब यहाँ पर कितने 7 ईयर्स बाद है ना, तो 7 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 100 और 81 का रेशियो बन जाएगा। 100 और 81 का रेशियो बन जाएगा तो कितना रेशियो बन जाएगा इसका, जरा रेशियो बना लो भाई। तो 1.2345 ये चलता रहेगा, 1.23456789 फिर 0, फिर 123456789 फिर 0, तो ये रेशियो यही चलता रहता है, याद रखना हमेशा। अगर 100 से 81 की डिवाइड करना तो यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की मीन वहाँ पर 0, फिर 1 2 3 4 5 ये चलता रहेगा रेशियो, ठीक है। तो चलिए अब देखो यहाँ पर हम अगर बात करें, अब ये तो एक्स की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये तो एक्स का केस हो गया। अब चलो वाई का केस मान लो, इसी प्रकार से मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब यहाँ पर बात करते हैं 12 साल बाद, ठीक है, फिर वही ए और बी, है ना। अब यहाँ पर 12 साल बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर उसको एक बार हम प्रोसेस क्या लेंगे कि भाई पहले तो 1 और 2 मानेंगे हम लोग। कितना मानेंगे पहले हम लोग 1 मान लेते, वही 2 और 1 माना। तो अब कह रहा है 12 ईयर्स, कितने आफ्टर 12 ईयर्स आफ्टर, चूँकि कहा गया 12 ईयर्स आफ्टर, है ना। तो कितना हो जाएगा 14 तो 196, 12 ईयर्स आफ्टर कितना हो जाएगा 169 तो 169। अब इनका जरा रेशियो बना लो, जब इसका रेशियो बना रहे हैं हम लोग तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा 1.15 बन जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और अगर हम बात करें फिर से, इसको 3 मान ले और इसको कितना मान ले 2 मान ले, है ना। तो अब कितना हो जाएगा 12 3 15 हो जाएगा, 15 का कितना 225 और यहाँ पर कितना 12 14 का रेशियो कितना हो जाएगा 196। अब 225 में 196 का जब हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1.14 लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से मुझे कंपेयर करना है, जब कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, देखो जरा। अब यहाँ से रेशियो बनाओ 1.2345 जो भी है। अब यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये क्या है y है, उसी वैल्यू पे, ठीक है। x और y में जो हमने देखा कंपेयर किया तो कौन बड़ा है, x बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बात करो, फिर से जब x और y की वैल्यू फिर उठाते हैं हम लोग, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, फिर कौन ग्रेटर है, फिर से x ग्रेटर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा x ग्रेटर देन y। तो ये मुझे ऑप्शन पता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, इसको कंपेयर किया। चूंकि x बड़ा है तो हमेशा x बड़ा, सॉरी a बड़ा, तो a बड़ा रहेगा हमेशा। अब a बड़ा रहेगा तो याद रखना जब स्क्वायर की बात आती है तो जो डिफरेंस हो जाते हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। जैसे ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, जितने डिफरेंस ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही रेशियो की वैल्यू कम आती जाती है। याद रखना इस बात को, डिफरेंस रेशियो जितना बढ़ेगा रेशियो वैल्यू उसकी उतनी ही कम आएगी। याद रखना, जैसे यहाँ पर 7 वर्ष, वहाँ पर 12 वर्ष है, तो 7 वर्ष कम डिफरेंस है ना, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दैन 12 वर्ष से। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते थे, यहाँ से आप डायरेक्ट देखना। अब देखो यहाँ से कैसे देखोगे, अब यहाँ पर 7 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर 12 वर्ष का अंतर है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। अब यहाँ पर 7 क्या है भाई, डिफरेंस कम है ना, तो अब इस बार इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर हो जाएगी, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चूँकि डिफरेंस ज़्यादा है, डिफरेंस 12 का है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेस, तो x ग्रेटर हो जाएगा y से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। तो मुझे बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरआरबी पीओ मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 9 years ago द एजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली ऑफ 8 people एडेड अप टू 260 years, ठीक है। मतलब ये है कि 9 साल पहले 8 लोगों के एक संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों की उम्र 260 वर्ष थी, ठीक। अब आगे क्या करें, 4 साल बाद, अब यहाँ पर कह रहे 50 वर्ष की आयु के एक सदस्य की मृत्यु हो गई और उसी वर्ष के दौरान एक बच्चे ने जन्म लिया, और एक 4 वर्ष काल के बाद एक सदस्य की फिर से मृत्यु हो गई, फिर एक 50 साल के जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हुई और उसी दौरान फिर एक बच्चे ने जन्म लिया। तो इस 8 सदस्य संयुक्त परिवार की वर्तमान औसत आयु निकटतम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसमें दिमाग लगा ले गए आप तो ये मान चलो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्या करें, 4 years later वन मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 50 years एंड अ चाइल्ड वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, ठीक है। आफ्टर अनदर 4 years वन मोर मेंबर डाइड अगेन एट 50, ठीक है, एंड अ चाइल्ड वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, ओके। द करेंट एवरेज एज ऑफ दिस 8 members ज्वाइंट फैमिली इज नियरेस्ट। तो मुझे कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, और तभी हम क्वेश्चन को शायद अपने कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ मेरे बच्चों, ये है 9 वर्ष पहले की घटना। 8 लोग थे उस फैमिली में
जिनका सम कितना था 260 था। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए, तो यहाँ पर भैया 9 पीपल्स हैं और 260 इनका सम है। इतना क्लियर? आफ्टर 4 ईयर्स, तो आफ्टर 4 ईयर्स कितने लोगों का? वही भैया 8 लोगों का। 8 लोगों का 4 साल बाद तो कितना ऐड हो जाएगा? बोलो भाई 32 ऐड हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। लेकिन जैसे ही 32 ऐड हुआ तो यहाँ पर एक 50 ईयर्स के पीपल ने क्या किया भाई? उनकी डेथ हो गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गए हम लोग। लेकिन कह रहा है फिर आगे 4 वर्ष बाद, तो अभी चूंकि एक बच्चे ने जन्म ले लिया, फिर से कितने लोग हो गए? फिर से वही 8 लोग हो गए। ठीक, तो फिर से 4 वर्ष बाद तो 8 4 जा 32। लेकिन फिर से एक 50 ईयर्स वाला बंदा फिर से खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, जब वो एक्सपायर हुआ तो अब कह रहा है कि फिर से एक बच्चे ने जन्म लिया। चलो, तो 8 वर्ष कंप्लीट हो गए। क्यों? 4 वर्ष बाद ये, 4 वर्ष बाद ये, 8 ईयर्स कंप्लीट। लेकिन था कितने वर्ष पहले की बात की? 9 ईयर्स पहले की बात थी। ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा है क्वेश्चन को कि 9, अब देखो अभी भी फैमिली में 8 लोग हैं ना, तो फिर से हम कितना ऐड कर देंगे? चूंकि वर्तमान में प्रेजेंट में लाने के लिए मुझे कितना, चूंकि अभी 8 ईयर्स हुए ना, अब 9 वर्ष टोटल चाहिए ना मुझे। अब 9 ईयर्स चाहिए तो हम यहाँ पर 8 और ऐड कर देंगे। क्यों? 1 वर्ष की ज़रूरत है और फैमिली में है 8 लोग, तो एवरेज कितना? 8 जुड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हम लोग? चलो भाई, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 32 में 50 जाएगा तो माइनस का 18, ठीक है ना, और यहाँ पर भी माइनस का 18, तो माइनस कितना हो गया बताओ भाई? माइनस का हो गया 36। अब 36 में से 8 अगर माइनस कर दो, या 36 यहीं से माइनस कर दो सीधे सीधे। अगर यहाँ से हम 36 माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं? 36, तो कितना बचेगा ये? 224, और प्लस का कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे ना। यहाँ से अगर हम 36 माइनस करते हैं तो 224 बचेगा, प्लस 8 कितना हो जाएगा? 232। अब फैमिली में कितने लोग हैं? 8 पीपल्स हैं। अब 8 पीपल्स हैं तो ये एवरेज निकालो जरा, कितना? 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ई ऑप्शन। तो आरआरबी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो और भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, तो आगे मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। सो